नाजरीन, अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं पेपर या टेस्ट में कि इसमें कौन सा कसर यानी फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो उस पर आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। यानी इसका प्रोसेस करना है कि पहले ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम करना होगा, ये लेंथी प्रोसेस आपने नहीं करना है। आपने इनको सेकंडों में हल कर सकते हैं। तरीका क्या है इसका फ्रैक्शन का? इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो नंबर होंगे क्रॉस में, इनको आपस में ज़रब दें। यानी 7 और 2 को आपस में ज़रब दे, 7 दनी 14, ये इसके ऊपर लिखे, सही है। और इस 5 और 3 को, ये जो डायगोनल में नंबर है, इनको आपस में ज़रब दे, 5 3 15। तो ये जो है ऊपर, अब जो नंबर यानी यहाँ पे जो नंबर बड़ा आ जाए तो वो कसर जो है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। यहाँ पे 15 आ गया और यहाँ पे 14, तो 15 ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब है ये वाला फ्रैक्शन जो है ये बड़ा होगा। 3/7 जो है वो बड़ा है, क्योंकि ऊपर जो इसके ऊपर नंबर आ गया 15 वो बड़ा है। तो इसी तरीके से आप सेकंड में हल कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब ये आपके ज़िम्मे है 3/5, और ये है मेरे पास 4/7। तो ये आपके ज़िम्मे है, इसका मुझे बता दें कि 3/5 बड़ा है या 4/7 बड़ा है। तो लाजमी एक कमेंट में इसका आंसर मुझे दे। थैंक्स एंड रिगार्ड इंजीनियर।